सोमवार 5 अगस्त 2024 समय 10:45 प्राहन काल का होने जा रहा है। दोपहर का बेला होने जा रहा है। बंधुओं, मैं मानवता के नाते पुकार करके कहता हूँ कि धरती पर माता पिता से बढ़कर के दूसरा न कोई ईश्वर है, न कोई खुदा है, न कोई गॉड है, न कोई गुरु है, न कोई देवता है, न देवी है। माता पिता से निर्माण जगत एवं शिक्षा दीक्षा में भूल हुआ। ये मार्गदर्शक माता पिता के अधिकार को छीन लिया। कहाँ, मैं बताता हूँ। यह प्रत्यक्ष शरीर जो बनता है, माँ की आत्मा पिता की आत्मा, माँ का शरीर पिता का शरीर, दोनों का संबंध हुआ, एक बूंद जल हुआ। हम माँ के गर्भ में आए, लार पूरन सिर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में कहीं माँ की सांस रुक जाती, हम गर्भे में रह जाते। इस शरीर में आधा हिस्सा माँ की, आधा पिताजी का। मांस, लेहू, चमड़ा, नस है माँ का, नख, बाल, दांत, हड्डी है पिताजी का। उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हैं, बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून होता है, दांत टूटता है बच्चों का, दांत होता है। जीव कहाँ से आया? गुरु लोग बताता है नहीं, देह पिता नहीं है। देह में जो बोल रहा है चेतन, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा प्रभु कहते हैं, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला, वही चेतन पिता है। तभी तक हमारी माता पिता पति पत्नी के रूप में थे। एक बूंद जल बन के गर्भ में पिताजी ही आया, लार पुरन सिर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में सांस रुकती, माँ के गर्भ में रहते। इसमें आधा हिस्सा माँ का, आधा पिता का। मांस, लेहू, चमड़ा माँ का, नख, बाल, दांत आदि पिताजी का। उसी एक बूंद में है। नहीं मानते, बाल काटिए नाखून काटिए, दांत, जीभ, पुनर्जन्म, 2 पार्ट पिता का फोटो है यही। और निर्माण कौन किया? उसी में शुक्राणु होता है। जिनको शुक्राणु नहीं होता है, संतान नहीं होता है। जिनको अंडाणु नहीं होता है, संतान नहीं होता। जैसे बीज का कौन है, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है तब पौधा बनता है। बीज में नमी है, जमीन मरा हुआ, बीज में कौन नहीं रहेगा और जमीन में नमी है तो भी पौधा नहीं जन्मेगा। बीज में कौन है, जमीन मरा हुआ रहेगा तो भी पौधा नहीं जन्मेगा। तो दोनों में आकर्षणता होता है। वही बीज का जो कण है वो जमीन के शक्ति को पकड़ लेता है, जो सिर बनता है। उसी प्रकार वह सूक्ष्म शक्ति जो शुक्राणु का रूप लेता है, वही माँ के शक्ति को, सांस को पकड़ लेता है। उसी सांस को सर्वेश्वर, ईश्वर, गॉड, खुदा कहते हैं। वही शरीर का निर्माण करता है। तो ये धर्म गुरु कहता है इस जन्म से उस जन्म तो पूछिए, वहाँ जो बोलते हैं मटर, दूसरा राहर चना घुसेगा। और निर्माण करने वाला वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, खुदा, गॉड है, जीव है, सब प्रियवाची शब्द है। तो ये हम जो भोजन लेते हैं, इसी से लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। मेरा चैलेंज है, धरती पर कोई पंडित, फिलोसफर, महर्षि, आचार्य, ज्ञानी, विज्ञानी को दम हो खंडन करने का, तो मैं उसका चरणों का धूली बनूंगा। इसीलिए मुझको घमंड नहीं है। तो इसी चावल के अर्थ से लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। चावल के अर्थ को क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, ईसा, मूसा, यादव, मंडल, क्या कहेंगे? इसके बाद मक्का, गेहूं का रोटी खाते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव, मंडल, क्या कहेंगे? इसके बाद अरहर चना के दाल खाते हैं, उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव, मंडल, क्या कहेंगे? इसके बाद तरह तरह का सब्जी, कद्दू, गोभी, करोला, बैगन, टमाटर इत्यादि खाते हैं। इनके अर्क को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्या कहेंगे? गाय भैंस के दूध खाते हैं, तरह तरह का फल खाते हैं, इसको क्या कहेंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? आइए अब हम अनुसंधान करें। नख से सिख तक बाल है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो नहीं ठहरता है, न कोई लेबुल मिलता है। तब कान है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव, मंडल, तो वह भी नहीं ठहरता है। अब हम आँख को देखें तो आँख भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। नाक को देखें तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद मुंह भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं ठहरता। हाथ, पैर, लिंग, गुदामार कहीं नहीं ठहरता। हिंदू है तो नकली, मुसलमान नकली, सिख, ईसाई नकली, यादव, मंडल नकली। दर्पण में देखिए हम इंसान, प्राचीन भी हम एक सच्चा इंसान थे, अभी भी हम इंसान हैं, अंत में हम इंसान रहेंगे। और कैसा वह कलाकार है, धन वो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया। परंतु
इस चेतनात्मा पर विजय नहीं पाया है। और गर्भ से निकलता कोई ठीक रखता, कोई खतना करता है, कोई कृपान लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। ये जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ सुधरा हुआ। मैं पूछता हूँ समस्त भूतल के पंडितों विद्वानों को, मेरा विचार को कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो हम किसका देन है? यही धर्म गुरु का देन है। जबकि जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ सब माता पिता से जन्मा है, सबका शरीर इसी पदार्थ से बना है। इसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो जो है गर्भ से निकलता है तो हम कुदरत को भी लज्जित करते। सब लुर तोरा रह, टिक बनबे के लुर नहीं रह, खतना करे के लुर नहीं रह, कृपान लगबे के, क्रोश पहनावे के लुर नहीं रह। किसका देन है? क्योंकि सब कोई पैदा लिया माता पिता से। धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया है। इसलिए जमीन मरेगा तो सारे वनप्रस्थ सूख जाएगा, आसमान सूखेगी, सारे सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। आज माता पिता घर घर में रो रहा है। पागल अपने को आचार्य ऋषि महर्षि कहता है। जो माता पिता जन्म दिया उसका एको बार नाम नहीं लेता है। माता पिता हेमान, पत्थर, भगवान, फोटो, गुरु हो गया अपने को आचार्य ऋषि। क्या अधिकार उनको आचार्य ऋषि कहने का इस जुल्मी को? यही माता पिता निर्माण जगत में भूल हुआ। विषय तो लंबा होता है। शिक्षा दीक्षा में माँ बाप जब भी से बच्चा जन्म लेता तभी से कहता ये सन के बेल धोबिया पाट कुम्हड़ा चाक लोहरबा के लह सन के बाबू रे तोरा पत्थर बापो है। तो मैं चैलेंज देता हूँ। और शंकर को हुआ था, लेकिन पत्थर को कठो संतान, किनको किनको चॉकलेट बिस्कुट, किनको मुख चुमन किया है। तो अपना अधिकार तो आप फेंक देते हैं। इसलिए पत्थर को बाप समझता है। देखते कंधा पर कामूर लेता है, दम तोड़ता। किसने पागल किया? पंडितों ने पागल किया। असलू बैजू घर में माँ बाप, इसका पूजा नहीं होता। बाबू रे मिट के मुखड़ा तोरा माइयो है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, उनको कई दिन दर्द हुआ, किनको किनको तेल उठकन, किनको भेटुआ से दूध पिलाइए। असली माँ जो है, इसलिए आप अपना अधिकार फेंक देते हैं। मट्टी प्रतिमा को प्रणाम बंदगी करता, आपको प्रणाम नहीं करता है। आप ही के हाथ में फैसला है। आप यदि काम को नहीं छोड़ेंगे, लड़का लड़की शादी करके आया, लड़का कह दे कि मैं आपसे शादी नहीं, वही लड़का शादी किया हूँ, उसका ही हाथ पकड़ा दे, तो लड़की तो समझेगी मेरा पति यही है। यही कहानी है। आज कोयल पक्षी होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है। जहाँ कौवा का घोंसला है, अंडा दी हुई है, कोयल जाती उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है। कौवा चौंकती रहती है, आँख कौवा को भी, आँख कोयल को भी। परंतु फर्क क्या है? कौवा को परख नहीं है, आँख कोयल को भी है। और जब बच्चा हो जाता है, चोंच में दाना लेती है, जाती है, कहती है कू, कौवा खिलाड़ती है। जिस दिन कोयल की बच्चा कू बोल जाता, इसलिए कौवा निराश हो जाता है। इसलिए किसका दोष है? कौवा का कि कोयल कहना होगा कोई। इसी तरह ये माता पिता से भूल हुआ। ये गुरु कह दिया पिता से माता, सौगुना माता सौगुना ईश्वर, ईश्वर से सौगुना गुरुदेव। आज तक उनको कोई पूछने वाला पैदा नहीं लिया कि आप कहाँ से पैदा लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जहाँ तक सही हो बात